अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं आगाज। सबसे पहले आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी 23 जनवरी को डंपर तले आकर जाँ बहक होने वाली खातून के घर पहुँच गए। मुतवफ़िया की तीनों बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान कर दिया। कहा, हिमायत करें तो सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की गई है। गवर्नर सिंध की जानिब से मुतासरा खानदान को 80 गज के प्लॉट्स की फाइल भी दी गई है। उन्होंने डंपर तले कुचले जाने वालों के लवाहिकीन को गवर्नर हाउस भी बुला लिया। कहा, तमाम लवाहिकीन को प्लॉट्स दिए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि मुहाजिर कल्चर डे मैंने शुरू किया। सवाल किया कि मुझसे बड़ा मुहाजिर कौन हो सकता है। 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, मेरे साथ बैठकर खाना भी खाएं। उनके तमाम कवाइफ लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। मैं 2 महीने बाद अगर आया तो इन तीनों बच्चियों के एडमिशन लेकर आया हूं। मैं अगर 3 महीने बाद आया तो आज से महीने के जो पैसे ये कमाता था उतने पैसे इसको हर महीने मिलेंगे। महाजिर नारा लगेगा। मैंने सबसे पहले गवर्नर हाउस में 77 साल के बाद महाजिर सकाफत, महाजिर कल्चर डे का प्रोग्राम किया है। मैं इस शहर का बेटा हूं, मैं भी महाजिर हूं। तो दूसरी जानिब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं, गवर्नर सिंध खबरों में आने के लिए बयानात देते रहते हैं। क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक प्लॉट या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? बोल से बातचीत करते हुए कहा कि नेकी का मकसद सिर्फ दुनिया को दिखाना नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें घर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती बल्कि अमली काम पर यकीन रखती हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? मेरे ख्याल में वो सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं। मुझे हैरत ही होती है, एक दिन वो कहते हैं कि मैं डंपर के सामने खुद आ जाऊंगा और ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिर वो एक दिन पहुंचते हैं और कहते हैं जी मैं इनको प्लॉट दे देता हूँ 80 गज का या 40 गज का या 100 गज का। क्या इंसानी जान की कीमत जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है? क्या इंसानी जान की कीमत जो है वो मजम्मत है? क्या इंसानी जान की कीमत क्या वो 80 गज का प्लॉट है? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ शोहरत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जिस ओहदे पर वो फाइज है उनको इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। कराची में हेवी ट्रैफिक से शहरियों की अमवात, हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम नहीं हो सके। सिलसिला डंपर के सामने खड़े होने के बयानात से शुरू हुआ और जान की बाजी हार जाने वालों की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक प्लॉट पर खत्म हो गया। अगर अब ये नहीं रुका, इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। ट्रैफिक हादसात में शहरियों की मौत की कीमत सिर्फ एक प्लॉट। हादसात की रोकथाम के लिए डंपर के सामने खड़े होने के बयानात दागे गए। एक बार नहीं 3 बार बबांगे दहल गवर्नर सिंध ने कहा, हादसात न थमे तो वो डंपर के सामने खड़े हो जाएंगे। डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हो जाऊं। फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। हादसात होते रहे, शहरी जान से जाते रहे और ये सिलसिला ताहाल जारी है। मगर गवर्नर सिंध कभी भी किसी भी डंपर के सामने खड़े नजर नहीं आए। डंपर के सामने खड़े होने का डायलॉग पुराना हुआ तो गवर्नर सिंध ने हादसात में जाने गंवाने वालों के लिए प्लॉट्स का ऐलान कर दिया। इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, उनके तमाम कवाइफ लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। अब सवाल ये है कि क्या एक इंसानी जान की कीमत चंद लाख का प्लॉट है? हादसात की रोकथाम के लिए अमली इकदामात के बजाय जान से जाने वालों के लवाहिकीन को प्लॉट का ऐलान करना काफी है? ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदामात क्यों नहीं किए जाते? क्या अरबाब इख्तियार शहरियों की मौत के जिम्मेदार नहीं है? नाज़रीन, 23 जनवरी को कराची सुपर हाईवे पर डंपर की टक्कर से 3 बच्चियों की मां जाँ बहक हुई। बाप हाथ से महरूम हो गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी मुतासरीन के घर गए, बच्चियों की तालीम का खर्चा उठाने का ऐलान कर दिया। 80 गज का प्लॉट भी दे दिया। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ जाँ बहक खातून के शौहर के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। साथ बताइए।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूसुफ गोट सरजानी टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। आज से 2.5 महीने पहले एक ट्रैफिक हादसा होता है जहाँ पर सुपर हाईवे के ऊपर एक डैम्पर मोटरसाइकिल सवार को बैक से हिट करता है, जिसके बाद ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो मेरे साथ जो इस वक्त मैं मौजूद हैं, जिनके घर पे मैं मौजूद हूँ, नज़र अब्बास, वो और उनकी अहलिया भी मौजूद थे। उनकी अहलिया की इसके ऊपर डेथ हो गई थी, जहाँ पर नज़र अब्बास जो है वो अपने हाथ से भी महरूम हो गए थे। आज गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इनके घर पर भी आए और कुछ ऐलानात भी किए। गवर्नर साहब आए, उन्होंने मेरे को 80 गज का ही प्लाट दिया है स्मार्ट सिटी में, और मेरी जो माहाना से तनख्वाह थी उसका ऐलान करा 30,000 रुपये माहाना, और मेरी बच्चियों का 12 साल तक की पढ़ाई का एजुकेशन का उन्होंने ज़िम्मा लिया है। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि गवर्नर साहब आए, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी, इतना ताउन किया मेरे साथ। इंशाल्लाह मैं बड़ी अच्छी पढ़ाई करूँगी और गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये नज़र अब्बास की फैमिली मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और इनका यही कहना था कि गवर्नर साहब का ये शुक्रिया अदा कर रहे थे कि 2.5 महीने बाद गवर्नर सिंध जो है वो इनके घर पर तशरीफ़ लाए, और हमने यहाँ पर बात की जबकि फैमिली कई हद तक जो है वो तहम्मुल में और खुश नज़र आ रही है इस मामले से। जी बहुत शुक्रिया सर, डिटेल्स आपने शेयर की। कराची शहर में जुर्म का सिलसिला नहीं रुक सका। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, पुलिस मुकाबले और पुरस्रार अमवात के मुतादिद वाक़ियात सामने आए हैं। कहीं पुलिस मुकाबले में डाकू मारे गए तो कहीं ज़मीन के तनाज़े पर खून बहा। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। काजीकोट स्कीम 33 में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक सादा लिबास एहलकार अली हैदर ने मौके पर पहुंचकर फायरिंग की और मुल्जिमान से असलहा और शहरियों से लूटा गया सामान भी बरामद किया। एहलकार ने कहा मुल्जिमान लूट मार कर रहे थे, तभी हाजिर दिमागी से दोनों को मौके पर मार दिया। यहाँ पे न्यू कोयटा मलंग जान होटल पे बैठा हुआ था, 2 टकेत आए, पिस्टल चैम्बर करके हमारे ऊपर रखा और हम 4 दोस्त बैठे थे, चारों से मोबाइल लिया। फिर होटल में सबके साथ डकैती की, सबसे मोबाइल वगैरह लिया और फिर बाइक पे बैठ के वापस जा रहे थे। मेरे पास अपना लाइसेंस याफ्ता वेपन था, मैंने इन पे फायर किया। और स्टील टाउन में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से अब्दुल सत्तार नामी शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि अज़मतुल्लाह जख्मी हुआ। मलीर सिटी पुलिस ने आरिफ खास खेली गोट में फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े में हमजा नामी नौजवान जाँ बहक हो गया था। और अब बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। पुलिस ने मुल्जिम अरमगान के वालिद को अदालत में पेश किया है। तफ्तीशी अफसर की चालान जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा अदालत ने आइंदा समाअत तक चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुकदमात की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। कामरान कुरैशी पर गैर कानूनी असलहा और मनशियात रखने का इल्ज़ाम है। मुल्जिम साहिर हसन को भी मनशियात केस में अदालत में पेश किया गया, लेकिन तफ्तीशी अफसर पेश नहीं हुआ। अदालत ने समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के एतराज़ के बाद अबूरी चालान पुलिस को वापस कर दिया था। मुल्जिम साहिर हसन अदालती रिमांड पर जेल में है। मेलसी में तेज़ रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में बाप, बेटी और नवासी शामिल है। 3 अफराद की लाशें घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। मेलसी का रिहायशी रफ़ीक करमपुर जा रहा था, हाथ को क्रॉस करते हुए पेश आया। पीटीए हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस्लामाबाद की खूबसूरती और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में शाहराहों की मौसर देखभाल, ग्रीन बेल्ट्स की दिलकश तज़ीन आराइश और मौसम के मुताबिक रंग बरंगे फूलों के बीज लगाने पर जोर दिया गया। चेयरमैन ने शफाफ मॉनिटरिंग, जदीद ट्रैफिक निज़ाम और सयाहती मकामात को मजीद पुरकशिश बनाने की वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। मॉडल नर्सरी को अपग्रेड करने, फूड स्ट्रीट्स और पैदल चलने के लिए ट्रैक्स के क़याम जैसे पुरकशिश मंसूबे भी ज़ेर गौर आए। भी आपको बताया कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम तरक्की की जानिब इनकलाबी कदम। बलूचिस्तान का रेकोडेक तरक्की का नया बाब बन गया है। फोरम के जरिए वसाइल से मालामाल इलाकों में रोजगार की नई राहें खुल गई हैं। बलूचिस्तान से केपी तक फैला थितियान मेट्रोलॉजिकल बेल्ट वसाइल से मालामाल है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान। सलमान, डिटेल्स दीजिएगा। रेकोडेक तरक्की का नया बाब बन चुका है, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, उनका आउटकम किस तरह से आ रहा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की, जो कि मुनक्किद होने जा रहा है इस्लामाबाद में। और रेकोडेक या बलूचिस्तान में जो माइनिंग है उसके हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। पाकिस्तान इसमें अपनी माइनिंग या कानकनी की जो सनत है उसके दरवाजे पूरी दुनिया के लिए
खोलने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो ज़खायर में रेकोडेक के खासतौर पर हम बात करें तो दुनिया के बड़े सोने और तांबे के ज़खायर में शुमार होते हैं और पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम की ज़ामिन है। रेकोडेक सिर्फ एक कान नहीं, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए जो मादनी ख्वाब है, माइनिंग का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है SIFC के अंदर, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है पाकिस्तान अचीव करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी नौजवान अर्जेंटाइन और ज़ाम्बिया जैसे ममालिक में माइनिंग की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और यकीनी तौर पर उनकी जो स्किल है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होगी रेकोडेक के अंदर कानकनी के हवाले से। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है वो पाकिस्तान अचीव करने जा रहा है और माइनिंग सेक्टर में मुकामी अफराद को तरबियत और रोजगार के यकीनी तौर पर जो सुनहरे मौके हैं वो भी फराहम होंगे। जी ठीक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को जेब कतरा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ब्रीफिंग देने आते थे तो बानी PTI मौजूद ही नहीं होते थे। अब कहते हैं कि सिक्योरिटी की मीटिंग में पार्टी नहीं जाएगी जब तक कि मैं खुद नहीं जाता। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के खंडरात के ऊपर एक इमारत की तामीर शुरू की। वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कहता है कि मेरी पार्टी नहीं जाएगी तब तक मीटिंग के अंदर, सिक्योरिटी मीटिंग में जब तक मुझे नहीं लेके जाएंगे। तरक्की का सफर जारी रहेगा। शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है पिछले 2 साल के अंदर। मैं उसके IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके साथ मीटिंगों में भी 1-2 दफा मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ है। वो भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान ने इस माशी सफर में जो मोजज़े दिखाए हैं वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन आमने सामने आ गए हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी कनाल के मामले पर सियासत कर रही है। बिलावल की बातें गैर संजीदा है। विफाक से पैसों पर बात हो सकती तो कनाल्स पर क्यों नहीं हो सकती। शर्जील इनाम मेमन बोले कि कनाल बनाने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। पीपल्स पार्टी किसी सूरत कनाल नहीं बनने देगी। हम अवाम के सामने खड़े हैं। बिलावल भुट्टो भी ये बात वाजे कर चुके हैं। साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो एक सिंध का एक बर्निंग इशू है कैनाल्स का, उस पर एक वाज़ेह एक पॉलिसी बयान दिया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था सबके लिए कि वो चाहते हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। वो अगर जो है वो वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और ये मुतालबा हमारा कल भी था, हमारा आज भी और कल भी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ये करवा के रहेगी। तो फिर आपको इंशाअल्लाह ताला पता चलेगा कि फिर जो आज जिन लोगों को कुछ सियासत करने का, कुछ टीवी पे आने का, कुछ सोशल मीडिया पे आने का मौका मिल गया है वो भी चला जाएगा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के इख्तलाफात में मजीद शिद्दत आ गई। आतिफ खान ने भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। असद कैसर भी अली अमीन गंडापुर सूबाई मामलात पर फोकस करने का मशवरा दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में इख्तलाफात शदीद हो गए। अली अमीन गंडापुर की बयानबाजी ने रहनुमाओं को परेशान कर दिया। PTI के रहनुमा आतिफ खान ने अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात को हवा देने के लिए बयानात जारी करने से गुरेज करना चाहिए। तैमूर सलीम झगड़ा और शहराम तरकई भी तहकीकात का मुतालबा कर चुके। इससे पहले असद कैसर भी अली अमीन गंडापुर को बयानबाजी के बजाय सूबाई मामलात पर तवज्जो देने का मशवरा दे चुके हैं। PNS असलक की पाक बहरिया की ज़ेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की मावनत में काउंटर पायरेसी पेट्रोल का इनेकाद सोमालिया के मशरकी साहिल पर बहरा अरब में किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की क़यादत में CTF-151 खलीज अदन और सोमालिया के मशरकी साहिल के करीब बहरी क़ज़ाकी के ख़तरे के पेश नज़र मौसर इक़दाम कर रही है। PNS असलक की काउंटर पायरेसी पेट्रोलिंग का मकसद बहरी क़ज़ाकी, मुसल्लह डकैती और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना था। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।